तो ये है मलाइका सिंह। उम्र है 35 साल, लंबाई है 5 फुट 4 इंच, इनका रंग सफेद है, इनका वजन है 85 किलो। करिश्मा मैडम जी, आपने एकदम सही कहा था, ये तो पूरी ब्रह्मांड है। सॉरी, मेरा मतलब है ब्रह्मांड से थोड़ी ज्यादा है। अब सुनिए, मलाइका सिंह नाम है, बहुत ज्यादा मेहनती है, खाना लाजवाब बनाती है, घर का साफ सफाई बहुत बढ़िया करती है और सबसे अहम बात, जरूरत से ज्यादा ईमानदार है। मलाइका हमें टाइम पे खाना देती है तो हम और पुष्पा जी टाइम पे यहाँ पे ड्यूटी पे आ सकते हैं। मलाइका टाइम पे पूरा काम करती है, जो लल्ला है वो भी टाइम पर अपने काम पर पहुँचते हैं और खुश रहते हैं। खुश रहते हैं तो अपना ध्यान ज्यादा लगाते हैं, ध्यान ज्यादा लगाते हैं तो उनका सैलरी बढ़ जाता है और जब सैलरी बढ़ जाता है तो घर में बचत ज्यादा हो जाती है। तो मलाइका सिर्फ घर का सुख शांति नहीं, इस घर में आने वाली कमाई का भी बहुत बड़ा योगदान है मलाइका का। अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर कहा जाए कि हमारा घर अगर चल रहा है तो वो सिर्फ मलाइका सिंह के कारण चल रहा है। अब ये तो था मलाइका का महत्व। अब मलाइका को गुस्सा किन किन बात पर आ सकता है? मलाइका को गुस्सा आ सकता है अगर हमने उनके काम में कोई गलती निकाल दिया, तो मलाइका को गुस्सा आता है अगर किसी दूसरे मेड की एंट्री हमारे घर पे हो जाएगी। तो इसीलिए क्योंकि वो हमारे घर को अपना घर मानती है, हम सबको अपना परिवार मानती है। अगर मलाइका हम में से किसी को कुछ भी कह देना तो हम चुपचाप सुन लेते हैं, हमारा हिम्मत नहीं होता है कि पलट के हम उसको जवाब दे दें। अब अगर मलाइका घर में नहीं होगी तो खतरा क्या क्या हो सकता है चीते। पुष्पा जी को दिल का दौरा पड़ जाएगा, हम डिप्रेशन में आ जाएंगे, लल्ला का फ्यूचर एकदम गड्ढे के अंदर घुस जाएगा। अब भी आप चाहते हैं कि हम मलाइका की जगह दूसरा मेड लाए और ऐसा भौकाल मचा दे हमारे घर पर? बताइए। संतोष, पानी। हाँ, उफ, ये मासूम हरकत बिल्कुल भी नहीं है मैडम ना। करिश्मा सिंह, देखिए करिश्मा सिंह, पहली बात कि बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया आपने। दूसरी बात, माफ कीजिए, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये काम आप ही को करना होगा। और हमें ये समझ नहीं आ रहा कि आप इतनी क्यों परेशान हो रही है। बात तो सिर्फ एक दिन की है ना। एजेंसी के पैटर्न के हिसाब से वो काम वाली सिर्फ एक दिन के लिए आएगी और अगले दिन भाग जाएगी। तो इस एक दिन में वो कब आई कब चली गई मलाइका को कैसे पता चलेगा? वो तो गांव में होगी ना छुट्टी पर। नहीं नहीं, हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं, बहुत बड़ा रिस्क है हमारी जिंदगी का। सुनिए, काम डाउन। देखिए, अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ ना तो हम दोनों हैं, मिलकर संभाल लेंगे। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ ऊंच नीच हो गया तो आप इसका पूरा जिम्मेदारी लेती हैं? ठीक है, हम इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो हम अकेले इस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। अब ठीक है, तो अब प्लान के हिसाब से सत्या मेड एजेंसी को कांटेक्ट करिए और एक काम वाली हायर करिए। इस घर में कमरे कितने हैं? 3 कमरा है। लोग? 3 एसी है। केबल कनेक्शन है ना? हाँ है। रिश्तेदार तो ज्यादा आते जाते नहीं है ना? नहीं। देखिए, परफ्यूम फ्लोर क्लीनर के बाद ही पोछा करूंगी। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ। ठीक है। हाँ, अब सबसे जरूरी बात। और बात है। हाँ तो है ना? बताइए बताइए बताइए। बाई कोई नहीं बोलेगा, नाम बता दिया है, नाम है शन्नो। अगर हम थोड़ा लेट हो जाते हैं ना तो आप बार बार फोन मत कीजिएगा, हम कॉल बैक कर लेंगे। ठीक है। हाँ, शनिवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार नॉनवेज नहीं बनेगा। नहीं नहीं, उसका प्रॉब्लम ही नहीं है कि क्या है, हमारी सासू माँ को पसंद नहीं है नॉनवेज। हाँ, हमें वो पसंद नहीं है। ठीक है, तो अब तुम एक काम करो कि आप हमें आप कहिएगा, हमने बोल दिया है। क्या है कि तू, तड़ाक, तुम हमें पसंद नहीं है। हाँ सही है, हमको भी नहीं पसंद, आप बोलेंगे आपको। आज के बाद खाने में नमक थोड़ा ज्यादा रहेगा। काहे? हमको खाने में ना तेज नमक बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें पसंद है ना। ठीक है, तो हो गया आपका? फिलहाल आप एक काम कीजिए ना, आप जाके कड़क चाय बना के लाइए हमारे लिए, रसोई उस तरफ है। उधर? जी उधर। हाँ। भाई कुछ भी हो, जैसा तुमको कड़क चाय कहा था तुमने बिल्कुल वैसा ही कड़क चाय बनाया। तुमने? आपने जैसा कहा था आपने बिल्कुल वैसा ही कड़क चाय बनाया है। क्योंकि हमें पसंद है ना, हम ऐसी ही चाय पीते हैं। नहीं कुछ भी कहो, आज के जमाना में आप जैसा काम वाली बाई मिले। हाँ?
जैसा ही कोई मिलना शनो रानी बहुत मुश्किल है। हाँ ये ठीक है। तो आज से भी घर का मालकिन आप। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात। नहीं 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 मलाइका मलाइका बात सुनो, ऐसा कुछ हमारे जाते ही आपने काम वाली रख ली। काम वाली बोल रही है तो फूल वाली बोलो। हमारा बात तो सुनो। अब सुनने सुनाने के लिए बचा ही क्या दीदी? हमारी गांव की ट्रेन अगर कैंसिल ना हुई होती तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी जगह यहाँ किसी और ने ले ली है। इतनी बार कहा है पुष्पा जी से ओवर एक्टिंग की क्लासेस मत लिया करो। नूडल्स भी बनने में 2 मिनट लगते हैं दीदी, आपने हमें 1 सेकंड में पराया कर दिया। नहीं मलाइका। मर गई मलाइका, जा रहे हम ये घर और रिश्ते छोड़कर। नहीं नहीं मलाइका मरवाओगी हमको। जा रहे हैं हम, इस जमाने हर जाए। हो सके तो भिजवा देना मेरा गद्दा और रजाई। गुड बाय दीदी। मलाइका अलविदा। नहीं सामान सामान। सच में तुम्हारी बहुत याद आती है। अगर हमारा बस चले ना तो सब कुछ छोड़कर बस तुम्हारे साथ ही रहे हमेशा अनु। पर क्या करें, ड्यूटी है। चलिए फोन रखते हैं, हमें बहुत सारा काम। टेक केयर अनु, लव यू, बाय। क्या हुआ करिश्मा सिंह, आपके चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? नहीं वो कर लीजिए, आप बात कर लीजिए। हमारी बात हो गई, कहिए। नहीं डीएसपी सर बुरा मान जाएंगे ना, आप कर लीजिए बात। डीएसपी सर? हाँ अभी आप फोन पे कह रही थी ना टेक केयर अनु। नहीं नहीं, हमारी दोस्त है, उसका नाम है अनुराधा। हम उससे बात कर रहे थे। प्यार से हम उसे अनु कहते हैं। हम डीएसपी। ए चीते। कौन है कौन है? कौन है क्या हम है? काम कर लो थोड़ा। सूता रहता है। आप बताइए, आप इतनी परेशान क्यों हैं? हम इसलिए परेशान है क्योंकि हमें जिस चीज का डर था वो हो चुका है मैडम सर। मलाइका का ट्रेन कैंसिल हो गया, वो घर आई, उसने एजेंसी वाली मेड को देखा और घर छोड़कर चली गई, काम छोड़कर चली गई। अब हम क्या करेंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्या जवाब देंगे पुष्पा जी के लल्ला को? उनको पता चलेगा ना मलाइका नहीं है तो सहम जाएंगे, उनको सदमा लग जाएगा। और पुष्पा जी वो तो आके ऐसा प्रलय मचाने वाली है ना, हम आपको बता नहीं सकते क्योंकि वो सांस नहीं ले पाती है मलाइका के बिना और वो चली गई है। आप तो हमारे घर का पूरा सुख शांति लील गई है। माफ कीजिए, हमें अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह से वापस आ जाएगी और ये सब हो जाएगा। हमें बहुत अफसोस है। आपके अफसोस करने से हमारा समस्या का हल तो नहीं निकल जाएगा ना मैडम सर। करिश्मा सिंह रिलैक्स, हम मानते हैं कि हमारी वजह से थोड़ी सी परेशानी हो गई थोड़ी आपको। सी? घर में ना भौकाल मच गया है, आप कह रही है थोड़ी सी परेशानी। आपके चक्कर में ना हम केस के चक्कर में, केस के लिए कर रहे हैं आप ये सब, हमारे लिए कोई पर्सनल काम हैंडल नहीं कर रही हैं। आपके अन्नू भैया। जय हिंद सर। जय हिंद। हसीना जी, हम आपसे उस मेड एजेंसी केस के सिलसिले को लेकर कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। क्या आप दोनों अभी हमारे दफ्तर आ सकती हैं? श्योर सर, 10-15 मिनट में हम दोनों पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। चलिए, सीनियर का बुलावा आया है, केस के सिलसिले में बात करनी है। और उम्मीद करते हैं कि आपके और हमारे डिफरेंसेस उनके सामने शायद नहीं दिखाई देंगे। काहे नहीं दिखाई दे? उनको भी पता चलना चाहिए ना कि आपने हमारे साथ क्या किया है। अपने मेड को बचाने के चक्कर में आपने हमारे मेड का बलि चढ़ा दिया है। ऐसा गेम खेला है आपने हमारे साथ मैडम सर। तो एक बार फिर से आप दोनों के बीच विवाद छिड़ गया और इस बार मुद्दा है ये केस फर्जी मेड एजेंसी। तो क्या हम जान सकते हैं कि इस विवाद की नौबत आई कैसे? जैसे कि आप जानते हैं आरती मेड एजेंसी का जो फ्रॉड चल रहा है, आप खुद भी इसके शिकार रह चुके हैं। सर एक बात पूछनी थी आपसे। पूछिए ना। सर
आप इतने शार्प, इंटेलिजेंट और मैच्योर पुलिस ऑफिसर हैं, आप कैसे इस फ्रॉड का शिकार हो गए? दरअसल ये हमारे साथ नहीं, हमारी माताजी के साथ हुआ है। क्योंकि उनकी तबीयत काफी नरम रहती है, उनका ख्याल रखने के लिए हम उनके साथ काफी समय बिताते हैं। अब हमारी माताजी को हमारी भी बहुत चिंता रहती है, इसलिए हमें बिना बताए उन्होंने इस फर्जी मेड एजेंसी से मेड हायर कर ली। और परिणाम यही हुआ कि हम भी उस मेड एजेंसी के शिकारों की लिस्ट में शामिल हो गए। ये है वो न्यूज़पेपर जिससे हमारी माताजी को उस मेड एजेंसी का नंबर मिला था। हसीना जी, आप कुछ लेंगी? चाय, कॉफी, जूस? नो सर। यहाँ के रसगुल्ले बड़े मशहूर हैं, टेस्ट करना चाहेंगी? नो सर, थैंक यू। आप जी हम चाय ले लेंगे। नहीं, हम वो नहीं कह रहे थे, आप कुछ कह रही थी, कंटिन्यू कीजिए। अगर चाय पीनी है तो नहीं 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 पीना है। हाँ, हम क्या कह रहे थे कि आरती मेड एजेंसी के बाद सत्या मेड एजेंसी जो खुला है, तो हमने ये प्लान बनाया कि क्यों ना नकली क्लाइंट बनकर उनको कॉल किया जाए और उनसे एक मेड हायर किया जाए। जब मेड आएगी और भाग जाएगी तो उसका पीछा करके ये जो पूरा फांडा है इस रैकेट का, वो फोड़ा जाए। अद्भुत। जाहिर सी बात है कि ये प्लान आपका ही होगा। जी सर। लाजवाब प्लान था हसीना जी, ब्रिलियंट। थैंक यू सर। ये लाजवाब और ब्रिलियंट प्लान की वजह से हमारा घर का सुख शांति जो है वो छिन गया है। आपको पता है, मलाइका घर छोड़कर काम छोड़कर चली गई। क्या? जी। इसका मतलब आप, पुष्पा जी और जीजा जी बेसहारा हो गए? ये तो बहुत बुरा हुआ करिश्मा सिंह। सर, हमें भी इस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन उस वक्त और कोई ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन था, ये खुद भी तो हायर कर सकती थी ना अपने घर के लिए। हमको काय फंसा दिए? हमारे घर पर ऑलरेडी एक मेड काम कर रही है, उसे निकाल कर हम... देखिए, हमें बिल्कुल पता नहीं था कि इनकी मलाइका जी की ट्रेन कैंसिल हो जाएंगी और वो वापस आ जाएंगी। इस सब में हमारा क्या कसूर? बिल्कुल सही। अनु भैया? सर? सर? अनु सर? नहीं, पूरी तरह भी बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन बेचारी करिश्मा सिंह इसका शिकार हो गई ना। वैसे करिश्मा सिंह की भी गलती नहीं है, वक्त ही खराब था जो मलाइका वापस लौट आई। समस्या जटिल है, लेकिन इसका हल तो निकालना ही पड़ेगा। वैसे हमारे दिमाग में एक आइडिया है इस समस्या के निवारण का। आप दोनों कृपया करके यहाँ आ जाइए। आइए आइए। अब आप दोनों एक दूसरे से विपरीत यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में पीट करके खड़े हो जाइए। हसीना मलिक, आप ये पकड़िए। करिश्मा सिंह जी, आप इस कैंडल को पकड़िए। अब हम ये मानकर चलते हैं कि हसीना मलिक की कैंडल करिश्मा सिंह के हाथ में है और करिश्मा सिंह की कैंडल हसीना मलिक के हाथ में है। अब आप दोनों को बिना मुड़े, बिना एक दूसरे की तरफ देखे अपनी अपनी कैंडल्स बुझानी है। ये कैसे हो सकता है सर? ये तो इम्पॉसिबल है। हाँ, वो भी बिना मुड़े, ये असंभव है। ये नहीं हो सकता अनु सर। कुछ भी असंभव नहीं है ऐसा है करिश्मा सिंह। बस संभव की संभावना को देखने का दृष्टिकोण होना चाहिए। प्रयास तो कीजिए। आप ये पकड़िए। अब हम ये मानकर चलते हैं कि हसीना मलिक की कैंडल करिश्मा सिंह के हाथ में है और करिश्मा सिंह की कैंडल हसीना मलिक के हाथ में है। अब आप दोनों को बिना मुड़े, बिना एक दूसरे की तरफ देखे अपनी अपनी कैंडल्स बुझानी है। ओह सॉरी मैडम सर। सॉरी करिश्मा सिंह। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो रहा है अनु भैया, अनु सर। हाँ सर, ये नहीं हो सकता। एक और बार प्रयास करके तो देखिए। करिश्मा सिंह, आप हमारी कैंडल बुझा दीजिए। और आप हमारी। तो आप इसका तात्पर्य समझ गई होंगी। कार्य कितना भी असंभव हो, अपने साथी की मदद से उसे संभव कर लेना चाहिए।
महत्वपूर्ण है टीम की अहमियत और उसे सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करना। हमें लगता है कि अगर मलाइका करिश्मा सिंह की बात नहीं मान रही है तो मलाइका को मनाने का प्रयास आपको करना चाहिए, हसीना मलिक। You're right, सर। करिश्मा सिंह, मलाइका को हम मनाएंगे और जब तक वो नहीं मानेगी हम आपको कोई नया ऑर्डर नहीं देंगे। चलते हैं सर। सर, एक बात जरूर कहना चाहेंगे। आप अपनी माताजी को लेकर जितने डेडिकेटेड हैं, उनसे जितना प्यार करते हैं, सच में ऐसा बेटा मिलना बहुत नसीब की बात है। हसीना जी, हम केवल एक अच्छा बेटा ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन हमसफर भी बन सकते हैं। कोई मौका तो दे। जाइए और मामले की जांच कीजिए। जय हिंद सर। जय हिंद। सर आपने बुलाया? जी, सर को ठंडा पानी का जरूरत है। चले? जी। Yeah, yeah, yeah. Yo, yo. Yeah, yeah, yeah. Yo, yo. चित्ता भाई, ए चित्ता भाई, तुम जिंदगी में यार करना क्या चाहते हो? शादी। मतलब बनना क्या चाहते हो? दूल्हा। गया 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 गया, एक और इसकी राह में कुर्बान। इसको उस दुनिया से हकीकत की दुनिया में लाने के लिए बस एक ही तरीका है। क्या? अपनी चाय पिला। अरे ये लो बदनाम स्पेशल प्योर मूड फ्रेश कीजिए। बच गए तुम। बच गए तुम बदनाम, तुम बच गए भाई। अगर तुमको पता है, अगर शाहजहां के जमाने में तुम होते ना और गलती से भी शाहजहां ने तुम्हारे हाथ का ये चाय पी लिया होता ना, तो सबसे पहले शाहजहां तुम्हारा हाथ कटवाते। क्या तुमको पता है, नाला के पानी में सड़ा हुआ प्याज, टमाटर और मूली 10 दिन रखने के बाद से जो मिश्रण तैयार होता है ना, वो भी तुम्हारे चाय से ज्यादा स्वादिष्ट होता है। कौन सा पानी बोला इसने? कौन सा मिश्रण? नाले वाला ना। नेक्स्ट टाइम इसको यही पिलाएगा, गारंटी के साथ। गारंटी के साथ। क्या हुआ? संतू जी क्या बता, क्या चाय लाऊं? नहीं, बस यही हुआ है मेरे साथ। इसका चाय का बवाल है। खैर, आपका इतना उदास है संतू जी? गुड मॉर्निंग तो बोले थे हम आपको आज सुबह में। यही चीते करिश्मा मैडम और हसीना मैडम का जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, वो ये दोनों इतना लड़ते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता कि इनका झगड़ा कभी बंद होगा भी या नहीं। झगड़ते वो है, टेंशन यहाँ पे मुझे हो जाती है। आपको पता है वैसे थाना में वो जो हो रहा है ना अभी, करिश्मा मैडम और हसीना मैडम के बीच में जो तनातनी चल रहा है ना, ये बात जो है ना, ये थाना से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्या है कि थाना का बात थाना में रहे तो ही बेहतर है। ओह नो, क्या हुआ? वो मैंने बता दी ये बात कि किसको? सनी को। संतू जी, अरे कैसे कैसे वो चंडाल के जंजाल में बार बार फंस जाती हैं आप संतू जी? अरे पत्रकार है वो, खबर के लिए किसी का कबर भी खोद सकता है वो। क्या हुआ? किसका मैसेज है संतू जी? करिश्मा मैडम का बुलाया है। संतू जी, संतू जी। यस मैडम। बाप रे। पढ़ो इसको, पढ़ो। देश भर के कई इलाकों में बिन मौसम मूसलाधार बारिश, लड़कियों का मेकअप धुलने से 14 लड़कों को हार्ट अटैक। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये नहीं है। इधर है। अब फिर से महिला पुलिस अफसरों के बीच कैट फाइट। महिला पुलिस थाना की सीनियर ऑफिसर करिश्मा सिंह और हसीना मलिक के बीच फिर से लड़ाई हुई। कार्टून भी छपा है इसमें। करिश्मा मैडम कितनी अच्छी लग रही है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, कार्टून में कोई थोड़ी अच्छा लगता है, तो ऐसे ही बोल रहे थे। किसका हिम्मत? हाँ? तुम दोनों में से किसका हिम्मत हुआ ये बात बताने का जो अखबार तक छप गया है? किसने पहुंचाई ये बात सनी चड्डा तक? ये थाने तक बाहर कैसे गई ये बात? हमने किया मैडम। हाँ, हमारा गलती है ये मैडम। तुम किए हो ये चीता? हाँ मैडम, हाँ मैडम, हम ही हैं वो विभीषण जो सनिया के सामने जाकर मुंह फाड़ दिए। हमसे गलती हो गया। तुम्हारी तो मैडम मैडम एक मिनट।
विश्वास दिलाते हैं। संतु जी पता है। अरे मैडम, लेकिन आपको हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि दोबारा से हमसे ये गलती नहीं होगा। और मैडम एक बात और, ये जो गलती हुआ है ना मैडम, इसके लिए आप हमको जो भी सजा दे, हमको सहर से स्वीकार है। सॉरी, आई एम सॉरी। 4 बार लिखो कि ये गलती तुम दोबारा नहीं दोहराओगे। वाह मैडम, मतलब वाह मैडम वाह। जितना बड़ा आपका भौकाल है ना मैडम, उससे भी ज्यादा बड़ा आपका दिल है मैडम। इतना बड़ा गलती का इतना छोटा सा सजा, 4 बार तो हम ऐसे ही लिख देंगे। 1000 एक्सक्यूज मी, क्या 1000 संतु जी, क्या 1000? 4000 बार लिखना है। नहीं ना संतु जी, ऐसा थोड़ी बोली है मैडम, 4000 बार नहीं। ये तो मैडम है इतनी अच्छी कि 4000 बार बोला है, वरना तूने जो किया है ना 4 लाख बोलती। 4 लाख मैडम 4000 नहीं, 4 लाख 4000 मैडम, ठीक है 5000 पे डील फाइनल मैडम। संतु जी प्लीज 4 लाख मत बोलिएगा दोबारा। संतु, हाँ, जिस अखबार में आरती मेड एजेंसी का जो एड आया था, पता करो उस दफ्तर में कॉल करके कि कोई बंदा आया था क्या वो एड लेकर। अगर कोई बंदा आया तो सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ, स्पॉट करो उस बंदे को और मैडम सर को रिपोर्ट करो। समझ गए? ओके मैडम, तुम लिखो। हाँ मैम, लिख 5000। ऐसे नहीं करना चाहिए था। संतु जी